नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वास्तु के छोटे छोटे टिप्स अपनाकर हम अपने जीवन में तरक्की और समृद्धि ला सकते हैं। वास्तु के अनुसार अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा रुकावटें और धन की हानि लगी रहती है। ऐसे में हम वास्तु दोष को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए, जिसे करने से हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कुछ विशेष उपाय जिन्हें अपनाकर व्यक्ति तरक्की और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। अगर आपकी रसोई गलत दिशा में बनी है तो इसके वास्तु दोष को दूर करने के लिए साउथ ईस्ट में रेड कलर का बल्ब लगा दें और इसे रोज़ सुबह शाम ज़रूर जलाएं। घर के उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी कूड़ा कचरा इकट्ठा ना होने दें। ऐसा होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भूलकर भी कभी घर में टूटे हुए बर्तन या टूटी हुई क्रॉकरी नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों में अनबन बनी रहती है। टूटे हुए शीशे या उनसे बनी हुई कोई भी सामान तुरंत घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि ये घर में नकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बेडरूम में कभी भी शीशा नहीं लगाना चाहिए। यदि शीशा पलंग के सामने है तो पति पत्नी के संबंधों में दरारें आने लगती हैं। सोते समय सिर या पैर कभी भी दरवाजे की तरफ कर नहीं सोना चाहिए। घर में कभी भी पुरानी रद्दी अखबार या पुराना सामान नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। डूबते हुए जहाज का चित्र घर में ना लगाएं। डूबते हुए जहाज का चित्र लगाने से हमें संपत्ति दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसे चित्र घर में लगे हुए हैं तो ऐसे चित्र को घर से तुरंत हटा दें। घर में कभी भी खुली हुई अलमारियां नहीं होनी चाहिए। इसके होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। बेडरूम में कभी भी फिश एक्वेरियम या उसकी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। यहाँ होने से पति पत्नी के संबंधों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि आपके घर में पानी की टंकी, पाइप या नल से पानी की लीकेज हो रही है तो आप उसे तुरंत बंद करवाएं, क्योंकि पानी को धन का स्थान दिया गया है। अगर लीकेज होती है तो यह हमारे धन और सौभाग्य का नुकसान करता है। घर या ऑफिस में कभी भी कैक्टस के पौधे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यह पौधे नकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं, जिससे सेहत और धन दोनों का नुकसान होता है। कैक्टस का पौधा आप घर के बाहर रख सकते हैं, लेकिन मेन डोर और खिड़की के सामने कभी नहीं रखें। वास्तु के अनुसार कभी भी घर में सूखे और मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। यह हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। यह घर में होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे आप तुरंत फेंक दें। घर में कभी भी बंद या खराब घड़ी नहीं होनी चाहिए। बंद पड़ी घड़ियां घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जो हमारे दुर्भाग्य को ला सकते हैं। इसलिए इसको आप तुरंत ठीक करवाएं। घर में कभी भी हिंसक तस्वीरें या महाभारत की तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए। इससे हमारे घर के सदस्यों में आपसी संबंध बहुत ही ज़्यादा तनावग्रस्त होने लगते हैं। कभी भी घर में चाकू, कैंची या जो भी तेज़धार औजार हैं उनको कभी भी खुले स्थान पे नहीं रखना चाहिए। अगर ये सामान खुले में पड़ा होता है तो इससे हमें धन का और स्वास्थ्य का नुकसान होता है। घर में बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखें। यदि बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में फैलाता है। इससे घर में बीमारियां पैदा होती हैं और दुर्भाग्य को भी आमंत्रित करता है। कभी भी किसी दरवाजे के ऊपर कैलेंडर या घड़ी नहीं लगाना चाहिए। अगर यहाँ पे कैलेंडर या घड़ी लगी होती है तो यह दर्शाता है कि आप इस जगह पर कितने दिन और रहोगे। यह आपकी आयु के लिए भी बुरा होता है। सीढ़ियाँ कभी भी घर के मुख्य द्वार के आसपास नहीं होनी चाहिए और ना ही घर के सेंटर में होनी चाहिए। इन स्थान पर बनी सीढ़ियाँ घर के मुखिया पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए आप सीढ़ियों के नीचे
या तो विंड चाइम या क्रिस्टल बॉल लगा सकते हैं। अगर आपका अपने ऑफिस में स्टाफ के साथ अच्छा तालमेल नहीं है तो आप ये उपाय कर सकते हैं कि अपने ऑफिस की वेस्ट की वॉल पर ब्लैक कलर का एक फ्रेम लें और उसमें कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर लगाएं। इससे आपके स्टाफ के लोगों के साथ तालमेल अच्छा होने लगेगा। कपल के रूम में साउथ वेस्ट कोने में एक मछली का जोड़ा रखें। इसके रखने से उनमें प्रेम बढ़ता है और शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार से वह एक दूसरे से संतुष्ट भी रहते हैं। रसोई में खाना बनाते वक्त आपकी पीठ कभी भी दरवाजे के सामने नहीं होनी चाहिए। कभी भी अपने ऑफिस के कैबिन में इस प्रकार से ना बैठें कि कैबिन के दरवाजे की ओर आपकी पीठ हो। ऐसा होने से अक्सर लोगों के साथ छल कपट और विश्वासघात होता है। हमेशा पीठ के पीछे एक ठोस दीवार होनी चाहिए। अगर आप हमेशा स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तो रसोई घर में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। घर में संपन्नता और खुशहाली के लिए अपने घर के मुख्य द्वार के सामने हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा लगाना शुभ माना जाता है। कछुए की धातु से बनी आप एक मूर्ति लें और उसे अपने घर के उत्तर भाग में रख दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और परिवार में सुख शांति और प्रेम बना रहता है। घर में कभी भी बोनसाई के पौधे और कांटे वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। घर के दक्षिण पश्चिम में झाड़ फनुस लगाने से परिवार के बीच संबंध अच्छे बनने लगते हैं। मेटल से बनी पवन घंटी वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट दिशा में लगाएं। अगर आप मिट्टी से बनी घंटियां लगा रहे हैं तो उसे साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट और सेंटर में लगा सकते हैं। लकड़ी की बनी घंटियों को ईस्ट और साउथ ईस्ट अथवा साउथ की दिशा में लगाना चाहिए। यदि आप फ़ॉरेन में नौकरी या अपना बिजनेस करना चाहते हैं या व्यापार आदि करना चाहते हैं तो यह करने के लिए आप घर के उत्तर पश्चिम कोने में ग्लोब को रखें और उसे दिन में कम से कम 3 से 4 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। फैमिली फ़ोटो को कभी भी टॉयलेट के सामने या मेन गेट के सामने, सीढ़ियों में या बेसमेंट में कभी नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार रात को कभी भी कपड़े घर से बाहर नहीं सुखाने चाहिए। ऐसा करने से कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है जो हमारी हेल्थ को दिखाती है। घर के साउथ वेस्ट में कभी भी टीवी, म्यूज़िक सिस्टम या कंप्यूटर ऐसी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। रसोई घर कभी भी मुख्य द्वार के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। घर का नॉर्थ ईस्ट हमेशा साफ और सुथरा रखना चाहिए क्योंकि यह घर का मुखड़ा है और यह शिव का स्थान है। घर के मेन द्वार पर हमेशा तुलसी और मनी प्लांट के पौधे लगाने चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। घर का दक्षिण पश्चिम एरिया हमेशा सबसे ऊंचा होना चाहिए और उत्तर पूर्व हमेशा सबसे नीचा होना चाहिए। घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भी पूजा रूम या टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। उत्तर पूर्व में अधिक खुली जगह छोड़ने से नाम, यश तथा सम्मान की वृद्धि होती है और हमेशा दक्षिण पश्चिम के एरिया को बंद रखें और बाहरी होना चाहिए। दक्षिण पूर्व में अगर गड्ढा है तो वहाँ रहने वालों के लिए भयंकर रोग का कारण बन सकता है और उत्तर पश्चिम में गड्ढा होना शत्रु और मुकदमेबाजी को भी जन्म देता है। पूजा घर में देवताओं के चित्र कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं होने चाहिए। रसोई घर में चूल्हे, गैस बर्नर आदि को हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा या परेशानी आ रही हैं तो आप अपनी शादी की फ़ोटो को साउथ वेस्ट में रखें। घर में बेवजह फालतू खर्चे को कम करने के लिए आप साउथ वेस्ट में एक पीले रंग का फूलदान रखें या पीले रंग की गुल्लक रखें। घर में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं लगने देने चाहिए। घर में
प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बना रहता है। अगर आपके घर में कलह बनी रहती है, बिना किसी बात के तनाव की स्थिति रहती है, तो इसका कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। आप घर के मुख्य दरवाजे पर सूरजमुखी के पौधे की तस्वीर लगा सकते हैं या फिर आप सूरजमुखी का पौधा भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक वातावरण बनने लगता है। अगर आपके घर की किसी भी दिशा में वास्तु दोष है, जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उस स्थान पर तोड़फोड़ करना संभव नहीं है, तो आप घर के दक्षिण पूर्व में किसी मिट्टी के बर्तन में या कलश में जल भर कर रख दें। इससे वास्तु दोष दूर होने लगता है। वास्तु में पिरामिड का खास महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि घर में अगर वास्तु दोष है तो आप चांदी, पीतल या तांबे का पिरामिड रखें। ऐसा करने से घर से वास्तु दोष दूर होने लगता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। पिरामिड को घर के आप उस हिस्से में रखें जहां पर घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर बैठते हों। ये जगह आपकी बैठक हो सकती है या आपके खाने का स्थान भी हो सकता है। वास्तु के अनुसार घर में चांदी या पीतल की मछली ज़रूर रखनी चाहिए। हालांकि इसको घर लाकर इसके रखने की जगह का भी ज़रूर ध्यान रखें। मछली को घर की उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आमदनी के नए स्रोत खुलते हैं, आय में बढ़ोतरी होने लगती है और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। वास्तु के ये छोटे छोटे टिप्स अपनाकर आपके घर में शांति और समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहेगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।